Hey guys, in this video, I'm going to discuss with a topic historiography. Historiography, or and this is the topic of chapter number 7, block number 2. चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन लिटरेचर, हिस्टोग्राफी एंड पीरियडाइजेशन. नाउ हिस्टोग्राफी क्या होता है? जैसे कि हिस्टोग्राफी जो वर्ड है वो हिस्ट्री से मिलता जुलता है कि मतलब हिस्ट्री क्या रही है लिटरेचर की या इनकी फील्ड में. तो बात करते हैं आफ्टर ब्रिटिश administrator Sir William Jones studied Sanskrit and translated Kalidas play. अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. In which era? In 1780s. And after that, a new era of studying Sanskrit and Oriental language in Europe started. क्योंकि जब इसको ट्रांसलेट किया गया तब यूरोप में इसकी स्टडी शुरू हुई. द स्टडी ऑफ वेदास एंड एसोसिएटेड लिटरेचर, उपनिषद, आर्यंस, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़नी शुरू हुई. क्योंकि जब उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया तभी तो वो लोग पढ़ पाएंगे. अब दिस पीपल डोंट नो हिंदी, राइट? हिंदी एंड संस्कृत, तो अब वो पढ़ कैसे पाएंगे जब उनकी अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा. अगर बात करें वर्क ऑफ ओरिएंटलिस्ट की, तो इनिशियली वेस्टर्न स्कॉलर्स कंसिडर संस्कृत और एंशियंट लैंग्वेज सोर्स ऑफ इंडियन लिटरेचर. उन्होंने क्या पाया कि जो संस्कृत है, जो पुरानी लैंग्वेज है, वो सिर्फ एक सोर्स है, सिर्फ एकमात्र सोर्स है किसका? इंडियन लिटरेचर को जानने का. हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इन 3 वॉल्यूम्स बाय मोर्स इज़ एन एग्जाम्पल. द फर्स्ट वॉल्यूम आया था 1907 में, सेकेंड वॉल्यूम आया था 1920 में. फर्स्ट वॉल्यूम में क्या इंक्लूड किया गया? इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस ऑफ वैदिक लिटरेचर और एपिक पुराण्स एंड तंत्रास, इन सबको किया गया. सेकंड में क्या हुआ जो 1920 में आया, इसमें बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर को किया गया, जो कि पाली और प्राकृतिक संस्कृत में लिखे गए थे. थर्ड जो हुआ वो 1922 में हुआ, जिसमें क्लासिकल संस्कृत की बात की गई है. नाउ लिंग्विस्टिक सर्वे जो था वो किया गया ब्रिटिशर्स का. सो ब्रिटिश रूल कंटिन्यूड अ लिंग्विस्टिक सर्वे इन 1894 एंड असाइंड इन जॉर्ज Grinson. It took 34 years to complete to survey and found 364 languages and dialect. 34 साल लग गए उनको और उन्होंने इंडिया में 364 मतलब कि 364 लैंग्वेज और डायलेक्ट उन्होंने फाइंड आउट कर लिया. देखो, लैंग्वेज होता है भाषा, ठीक है, जैसे कि आपकी हिंदी, मराठी, गुजराती हो गई. डायलेक्ट होता है बोली. थोड़ी थोड़ी जगह पे जो बोलियां हैं वो अलग होती है. जैसे कि अब आप जाएंगे तो दिल्ली एक मल्टी कल्चर होता है हमारा दिल्ली, तो मल्टी कल्चर में क्या है, यहाँ पे आपको हर तरह की बोलियाँ नजर आएंगी. इनफैक्ट नॉट ओनली दैट प्लेस, आपको एक गांव की बोली भी, अगर आप भारत के किसी गांव में जाते हैं तो एक गांव की बोली दूसरे गांव की बोली से थोड़ी बहुत अलग होती है. तो इस तरीके से उन्होंने 364 बोलियाँ और लैंग्वेजेस दोनों मिला के काउंट अप किया. नाउ अब बात करेंगे, दिस वॉज अ पॉइंट, इन्होंने इनको 2 तरीके से देखा. वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस अंडर गोइंग लिटरेरी एंड कल्चरल की, और फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनका म्यूचुअल इंटरेक्शन था, एक उसमें डिवाइड किया. दूसरा क्या था? इनकरेज लेटर एफर्ट टू एक्सप्लोर द लिटरेचर एज डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन लिटरेचर. द सर्वे वॉज मीन टू द एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायरमेंट बट इट इन्फ्लुएंस द स्कॉलर्स टू एक्सप्लोर द टेक्स्ट ऑफ पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस. तो पहले तो ये चीज़ देखी गई कि जो व्हेन वी आर अंडर ब्रिटिशर्स, तो उस टाइम का क्या क्लाइमेट था, क्या चीज़ें थी, और दूसरी में ये सब चीज़ें देखी गई, जिसमें कि एक सर्वे किया गया दैट द मीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट बट इट इन्फ्लुएंस द स्कॉलर्स टू एक्सप्लोर द टेक्स्ट ऑफ पाली एंड प्राकृत, उपभ्रंश एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस. नाउ वी हैव द एरा ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट. अब मान लो पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब कि अब इंडिपेंडेंट हम लोग हो चुके हैं, उस टाइम पे क्या सिचुएशन था? ड्यूरिंग द मॉडर्न इंडिया रेजिनेंस एंड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियन लैंग्वेज प्लेड अ क्रूशियल रोल. व्हाई इट इज रिटन एज क्रूशियल रोल? मीन्स with the help of language people communicate to each other and people connect to each other by physically, emotionally, right? Indian writers spread awareness regarding imperial rule and fight against it. जितने भी राइटर्स थे उन्होंने ऐसी राइटिंग्स लिखनी शुरू करी कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, हम लोग गुलाम हैं. तो इस तरीके से अपने स्ट्रगल को बढ़ाया, क्योंकि लोग पढ़ना चाहते थे, पढ़ के लोग समझ रहे थे.
They refers to history and mythology to arouse racial memory and geographical culture symbolized like rivers, mountain and ocean. After independence, scholars tries to find the undercurrent in the literary tradition of Indian languages. Situation like Central Sahitya Akademi, State Sahitya Academies, भारतीय ज्ञानपीठ वर established. अब जब देश आज़ाद हो गया तो लिटरेचर की फील्ड में ये तीनों चीज़ें आ गई, स्टैब्लिश की गई. ऑल दिस ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू रीबुक लिटरेरी ट्रेडिशन एंड कंटेम्प्रेरी लिटरेचर. आपको पता होगा आज भी लिटरेचर के फील्ड में ये सब जो अवार्ड्स है वो दिए जाते हैं. उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती रही. प्रोफेसर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है. Professor Sisir Kumar Das prepared an integrated history of Indian literature through Sahitya Akademi in 1980. क्योंकि अब लिटरेचर में जिसका बहुत बेस्ट लिटरेचर होगा उसको साहित्य अकादमी दिया जाएगा. तो इसके चक्कर में जितने भी राइटर्स थे उन्होंने भी अपना बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश की और एक्सप्लोर किया. With the help of team and experts, he could prepare two volumes of modern Indian literature from 1800 to 1910 and 1910 to 1956. दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, दो वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया है. एंड पब्लिश्ड बाय मिड आफ्टर 1990s आफ्टर ही स्टार्टेड वर्किंग इन मिडिवल इंडियन लिटरेचर, बट ही पास्ड अवे बिफोर ही कुड कंप्लीट इट. और वो एक्सपायर हो गया उसको कंप्लीट करने से पहले. ओनली वन वॉल्यूम कुड ही ब्रॉट अप पोस्ट ह्यूमसली ऑफ इंडियन लिटरेचर इन 7 वॉल्यूम पब्लिश्ड बाय साहित्य अकादमी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क एंड ऑथर्स इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस. उन्होंने एक ही पे काम किया था, 2 वॉल्यूम उन्होंने डिसाइड किए थे, पर एक वॉल्यूम पे काम करने के बाद उनकी डेथ हो चुकी थी तो सेकंड वॉल्यूम पे उन्होंने काम नहीं किया. एक वॉल्यूम जब काम किया था उसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी अबाउट द वर्क एंड ऑथर्स इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस कि किस तरीके का वर्क होना चाहिए, किस तरीके की लैंग्वेज में लिखा जाएगा, किस तरीके की चीज़ें होंगी. सी इट्स वेरी सिंपल. एक क्राइटेरिया फिक्स होता है. इनफैक्ट अगर स्कूल में भी छोटे बच्चों का कंपटीशन होता है तो एक क्राइटेरिया फिक्स होता है कि ये थीम्स होंगी, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं होगा. तो इस तरीके से ही अब इतना बड़ा साहित्य अकादमी अवार्ड है. सो बच्चों को या लोगों को, राइटर्स को एक सेट पैरामीटर इन्होंने प्रोवाइड किया. कि इन्होंने, क्या नाम था इनका, प्रोफेसर शिशिर कुमार दास, ठीक है. नाउ मैपिंग ऑफ लिटरेचर इन इंडिया. अब मैपिंग की गई. मैपिंग में क्या किया गया, आप सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ तो आप अपनी स्पीड को स्लो कर लेना क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंदी है. अगर मैं स्लो चलूँगी तो डेफिनेटली ये हाफ एन आवर ले लेगा, ठीक है. तो मेरी कोशिश है कि ये 40 to 15 मिनट में ख़त्म हो जाए. Indian literature is include the work of Indian writers in English. A good number of Indians have chosen English in their language. गुड नंबर मतलब अच्छे खासे नंबर थे. क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, मैनी लैंग्वेजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम किया गया. अगर मैं बात करूँ इंडियन लिटरेचर हैज़ डिफरेंट जॉनरा. कौन कौन से जॉनरा थे, लिरिकल था, गा के पढ़ सकते हो, पोएट्री, एपिक ड्रामा, थियोरीज एंड अप्रिशिएशन ऑफ क्रिएटिव पर्पस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ये सारी वेराइटीज़ थी. मैपिंग मतलब इस चीज़ों को ढूंढा गया. इंडियन लिटरेचर रिप्रेजेंट द लाइव्स एंड डिज़ायर, जॉयज एंड सोरो, फेथ्स एंड बिलीफ ऑफ द पीपल एंड मेनी एजेस. लोगों के फेथ्स को, बिलीव्स को, इन सारी चीज़ों को इसने फाइंड आउट कर लिया. नाउ कम्युनिटीज एंड सेट. कृष्णा कृपलानी सेज द वाइटल कॉन्शियसनेस ऑफ द पास्ट इज स्टिल अलाइव इन द प्रेजेंट. कृष्णा कृपलानी ने ये स्टेटमेंट दे दी है. जब हमने क्रिएटिव राइटिंग की बात की, ऑफ खासी एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट language have become a part of Indian literature. Indian living abroad from contribute to the crops. Diaspora literature in the Indian literature languages a significant part of English language or English literature. सो मैपिंग में बेसिकली क्या आ जाएगा, इनके जो डिफरेंट जॉनरा थे, लिरिकल मतलब गा के पढ़ने वाला, पोइट्री, कविता, एपिक, ग्रंथ, ड्रामा, प्रोज, थियोरी, अप्रिशिएशन. अप्रिशिएशन भी तो लिखा जाता है ना, किसी की तारीफ करते हुए भी आप कोई पोइट्री लिख सकते हैं, प्रोज लिख सकते हैं, तो वो अप्रिशिएशन वर्क कहलाता है. तो इस तरीके की चीज़ें हुई इसके अंदर. अभी तो काफ़ी टॉपिक बचा हुआ है, कंटिन्यू कर लेते हैं. मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की अगर हम बात कर ले, इसके बाद किसकी बात कर ले हम, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात कर ले. सो मॉडर्न इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज में क्या था,
इसको शॉर्ट में MILS भी बोलते हैं अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए। सो डोंट बी कंफ्यूज कि ये क्या पूछ लिया, हमें तो इसके बारे में पता नहीं कौन सी चिड़िया का नाम पूछ लिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। सो स्टार्टिंग अपियरिंग इन 9th and 13th सेंचुरी। कब स्टार्ट हुआ? 9th and 13th सेंचुरी, except Tamil and Urdu. Some people also think Urdu emerged in 13th and 14th century with the writing of Baba Farid, Abdul Hamid Nagoi and Amir Khusro. ठीक है, तो इन लोगों का मानना था कि 13th और 14th सेंचुरी तक जो संस्कृत थी, सॉरी जो उर्दू थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद बात करते हैं द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ मलयालम। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ मलयालम रामचरित्र वॉज रिटन इन 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में लिखा गया था। थोड़े से आज मेरे वर्ड्स बीच बीच में मैं देख रही हूँ थोड़े आगे पीछे हो जा रहे हैं। उसका रीज़न ये कि आज मैंने एक ही दिन में कई वीडियोस को रिकॉर्ड किया है, तो मैं करेक्ट कर लेती हूँ अगर मैं कोई वर्ड गलत स्पेल कर देती हूँ तो। हेमी सरस्वती, प्रहलाद चरित्र, हरगौरी, संवद एंड अदर अर्ली वर्क ऑफ आसामीज वर रिटन इन 13th सेंचुरी। तो ये आपको याद रखना है, एक दो वर्क के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब बात आती है हिस्ट्राइजेशन तो मॉडर्न भी आएगा, जितनी भी चीज़ें करा रही हूँ मैं सब आएगा आपके इस टॉपिक पे। MIL मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हैव कॉमन लिटरेरी हेरिटेज इन द संस्कृत ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज, मिथोलॉजी, लिटरेचर एंड प्राकृत वर्क ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर। एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर दैट बुद्धिस्ट की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? पाली एंड प्राकृत। तो जहाँ पे भी बुद्धिज़्म आएगा वहाँ पे पाली और प्राकृत लैंग्वेज भी आएगी। MIL मतलब कि मॉडर्न इंडियन लिटरेचर इन्फ्लुएंस बाय द नाट्य शास्त्र, देवलोका, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, most development ancient till the 15th century, pre-Mughal empire, little medieval and the modern। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उस टाइम पे हुई। किस टाइम पे हुई? इन द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। और ये जो बात की हमने कि 19th सेंचुरी से लेके ऑलमोस्ट 17th सेंचुरी तक की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई। नाउ अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब सोशो कल्चर कंडीशन कैसी थी, कि मतलब जो समाज था उनके कल्चर की क्या कंडीशन थी, इसको भी देखना पड़ेगा। तो टॉपिक क्या हो जाएगा आपको? सोशो कल्चर कंडीशन इन द हिस्ट्राइजेशन पीरियड, राइट। एक छोटा सा टॉपिक भी आ सकता है, वैरायटी पॉलिटिकल कंडीशन एंड कल्चर वॉज देयर इन द मेनी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म ये दोनों लोग आ चुके थे। Spread in various aspects of land. Buddhism is set with Shivaya and Shakti set. तो इस तरीके से ये आ चुके थे। एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ नाथ संप्रदाय, सिद्धा, नाथ, शिवा, सेंट रोट पोइट्री एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद द वैष्णव भक्ति मूवमेंट लेड टू द स्प्रेड ऑफ रामा एंड कृष्णा। वैष्णव भक्ति के टाइम पे ये हुआ रामा एंड कृष्णा इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। नादा आराधना इज अनक्वाइटली इंडियन वेज ऑफ डिवोशन। सिंगिंग एंड म्यूजिक इज नॉट लिमिटेड टू वैष्णवनिज्म ओनली, इट कैन बी सीन इज डिफरेंट सेट्स एंड कट्स स्प्रेड कंट्री वाइड। तो इस तरीके से सबसे पहले जैनिज्म, बुद्धिज़्म, उसके बाद भक्ति मूवमेंट, मतलब वैष्णव भक्ति मूवमेंट जो चला उसमें राम और कृष्णा की पूजा, आराधना, ये सब चीज़ें शुरू हुई। आफ्टर द मुस्लिम रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड मैनी एलिमेंट्स ऑफ इरानियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर परमिटेड इंडियन लाइफ। इंडियन लाइफ को एक्सप्लोर किया गया, अर्बन लाइफ को न्यूली इवॉल्व अर्बन और कोर्ट कल्चर इनको भी एक्सप्लोर किया गया, क्योंकि अर्बनाइजेशन नया नया चल रहा था, शहरीकरण नया नया चल रहा था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया मोस्टली जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो कहाँ रह रही थी? रूरल एरियाज़ में रह रही थी इंडिया के, राइट।
जब नया अर्बनाइजेशन हुआ, मतलब कि शहरीकरण हुआ, नया नया शहरीकरण हुआ, तो उसका भी एक्सप्लोरेशन किया गया. Influenced by the Western knowledge after the arrival of Christian missionary and Western traders in the establishment of British rule, contact with Western education and culture resulted in the countrywide exposure. जब इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज आए, वेस्टर्न ट्रेडर्स आए, विदेशी व्यापारी आए और मिशनरीज आए, तो एक तरीके से वेस्टर्नाइजेशन स्टार्ट हो चुका था इन द इंडिया, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ कल्चर. कल्चर में आपके कस्टम्स, बिलीफ, योर ड्रेसिंग, योर फेस्टिवल्स. ओके, डू यू नो लाइक क्रिसमस इज नॉट आवर फेस्टिवल, राइट, बट ऑल ओवर द इंडिया वी आर सेलिब्रेटिंग. आप स्कूल में देखिए, आप कॉलेज में देखिए, वो रेड कैप पहन के और ऐसा मास्क लगा के एवरीबडी इज़ मूविंग. बट हैव यू थिंक अबाउट इट कि क्या वो हमारे गॉड की तरह तैयार करते हैं अपने बच्चों को, लाइक लॉर्ड राम की तरह, ना कृष्णा जी की तरह? तो वो लोग हमारे कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, है ना. वी इंडियंस फॉलोइंग द कल्चर ऑफ वेस्टर्न्स पीपल. ये चीज़ तब से शुरू हुई थी जब क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे और वेस्टर्न ट्रेडर्स, मतलब विदेशी जो व्यापारी थे वो आए थे. डू यू नो दैट ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया फॉर ट्रेडिंग ओनली. वो सिर्फ व्यापार करने आए थे भारत में, लेकिन जो इंडिया की सिचुएशन थी उसको देखकर उन्होंने क्या सोच लिया कि यहाँ पे हमको रूल करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जितनी चीज़ें लिखवाई मैंने आपको बताई है, ये सब किस में आ जाएंगी? ये सब आएंगी आपका किस तरीके से लिटरेचर इन्फ्लुएंस हुआ. आई नो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, तो आप एक काम करेंगे, इस वीडियो को 2 बार सुन लेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको पार्ट्स में बनाती तो फिर ये एक टॉपिक, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एक पार्ट देख लेते हैं, दूसरा पार्ट नहीं देखते हैं. तो ये एक टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है, जिसमें हम किसकी बात कर चुके हैं? हिस्टोराइजेशन की बात कर चुके हैं, हिस्टोग्राफी की बात कर चुके हैं. हिस्टोग्राफी में हमने देखा था कि आफ्टर जो ब्रिटिश अगर मैं समरी करूँ, सर विलियम जॉन्स ने स्टडी किया था किसको? संस्कृत को, और कालिदास के प्ले को, अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1790s में. उसके बाद वर्क ऑफ ओरिएंटलिस्ट आया, जिसमें कि फर्स्ट वॉल्यूम 1907 में आया, सेकेंड 1920 में आया और थर्ड 1922 में आया. लिंग्विस्टिक सर्वे हुआ, जिसमें देखा गया कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे, जिनका नाम था जॉर्ज ए ग्रिनसन, तो इन्होंने क्या किया? 34 ईयर्स में अपना सर्वे कंप्लीट किया और 364 लैंग्वेज और डायलेक्ट को फाइंड आउट किया. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात आ जाती है, जिसमें क्रूशियल रोल है, जिसमें साहित्य अकादमी शुरू हुई. ये सब चीज़ें आ जाएंगी जो मैंने आपको इलेबोरेट किया था. फिर प्रोफेसर शिशिर कुमार दास ने जो एक हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर की बात की थी, साहित्य अकादमी, इन्होंने 2 सेट में बांटा था, लेकिन एक ही सेट पे काम कर चुके थे. दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? मैपिंग ऑफ इंडिया की बात की है मैंने लिटरेचर में, जिसमें मैंने बताया आपको कि डिफरेंट जॉनराज है इंडियन लिटरेचर के, लिरिकल है, पोइटिक है, एपिक है, ड्रामा है, प्रोज है. लास्टली हमने क्या डिस्कस किया? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को, MILS, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को, जो कि 9th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक इसमें कुछ वर्क देखे जो कब आए. लास्टली हमने क्या डिस्कस किया? सोशो कल्चर कंडीशन की, सोशो कल्चर कैसी कंडीशन थी. सबसे पहले जैनिज्म और बुद्धिज्म आए, उसके बाद क्या हुआ? वैष्णव भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ और रामा और लॉर्ड कृष्णा का वो हुआ. उसके बाद मुस्लिम जो रूलर्स थे उनकी बात की हमने. मुस्लिम रूलर्स के बाद हमने क्रिश्चियन मिशनरी की बात की और वेस्टर्न ट्रेडर्स की बात की, और इस तरीके से अपने आंसर को कंप्लीट कर लिया. ठीक है, इसको ना एक स्टोरी की फॉर्मेट से किया करो, जैसे कि लास्ट के 2 मिनट में मैंने इस पूरे वीडियो को समराइज़ कर दिया, तो आपको भी यही करना है, लिखना है और समराइज़ कर देना लास्ट में. जब आप कोई चीज़ पढ़ के समराइज़ करते, इट शोज़ दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लिख देंगे. मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो प्रोवाइड कर सकती थी इस टॉपिक पे, बट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट, क्योंकि पेपर में तो आपको पूरी शीट भरनी होती है ना, 4-5 पेजेस की शीट भरनी होती है. अगर आप सीक्वेंसिंग चीज़ें नहीं लिखेंगे, नहीं करेंगे, देन मार्क्स नहीं मिलेंगे. और हमारा एजेंडा क्या है? आपका और मेरा एक ही मोटो है कि आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझ में आए, पेपर में अच्छे से लिख के आए और आपको अच्छे मार्क्स मिले, ताकि आगे जाके आप हायर एजुकेशन कर सकें, आप नेट क्लियर कर सकें. हमारे चैनल पे नेट की भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड हो रही है, आप वहाँ से कर सकते हैं कवर.
मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करें। बाय बाय।